हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है दिल्ली जीके बाई पीके सर चैनल पर। हमने शुरू किया हुआ है दिल्ली जीके, जिसमें हम देख रहे थे दिल्ली का आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान। हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा हो चुका है पिछले वीडियोज में। आज हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो हमने अपनी पिछली वीडियोज में देखा उन्हीं के बेस पर ये एमसीक्यू हैं। और अगर आपने वीडियो सही से देखी है तो एक भी एमसीक्यू आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना ने किस दिन पुनः दिल्ली पर अधिकार कायम कर लिया? जब हमने पढ़ा था 1857 क्रांति, जो कि 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी, और जब दिल्ली में यह क्रांति हुई तो उसके बाद अंग्रेजों ने कब दोबारा से अपना अधिकार दिल्ली पर कर लिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमने अच्छे से पढ़ा था कि ब्रिटिश सरकार ने 20 सितंबर 1857 को वापस दिल्ली पर अपना नेतृत्व कर लिया। और किसके नेतृत्व में किया था? ये थे निकोलस हडसन के नेतृत्व में दोबारा दिल्ली पर अपना शासन कायम कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली पर ब्रिटिश कब्जा किसके नेतृत्व में किया गया? ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे, मैं आपको बता चुका हूँ, निकोलस हडसन। ठीक है, ये ए ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? ठीक है, किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था कि जो ब्रिटिश की महारानी है उसको साम्राज्ञी घोषित करने के लिए? मैंने आपको वीडियो में बताया था 3 दिल्ली दरबार हुए थे। पहला 1877 में हुआ था, लॉर्ड लिटन के टाइम पे, जब विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वर्ष 1877। ठीक है, दूसरा हुआ था 1903 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। और तीसरा हुआ था 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने जब बंगाल विभाजन को रद्द किया था और कैपिटल जो है इंडिया की कहाँ से, कलकत्ता से दिल्ली चेंज करने की घोषणा हुई थी। ठीक है, जो घोषणा हुई थी वो 1911 में हुई थी, दिसंबर 1911 में, 12 दिसंबर 1911 में। और जब एक्चुअली जो शिफ्ट की गई कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी, तो उस टाइम पर किसने की थी शिफ्ट, कब की गई थी? तो ये की गई थी 1912 में। ठीक है, तो फर्स्ट पूछा है इन्होंने, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ये वाला होता अगर सेकंड पूछते तो। और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किसके उपलक्ष्य में किया गया? ठीक है, हमने वीडियो में अच्छे से देखा था कि जो दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लगा था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, उस टाइम पर एडवर्ड सेकंड जो था उसका सिंहासन आरोहण हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ड 2। ठीक है, एडवर्ड 2 के सिंहासन आरोहण के उपलक्ष्य में। ठीक है, जो ऑप्शन 3 है विक्टोरिया के सिंहासनारोहण के, इसमें फर्स्ट वाला था 1877 में। ठीक है, ये हुआ था 1903 में, और ये जो हुआ था ये 1911 में। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है, थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था जब अनाउंसमेंट हुई थी कि दिल्ली को कैपिटल बनाना है कलकत्ता से शिफ्ट करके। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट कब हुई थी? ये हुई थी 12 दिसंबर 1911 को, और एक्चुअल जो शिफ्ट हुआ था वो 1912 में हुआ था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? बताइए। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1911 में। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 में अनाउंसमेंट की गई थी कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई? ठीक है, ट्रांसफर की कब की गई दिल्ली? ठीक है, यानी कि कलकत्ता से राजधानी जो है दिल्ली में कब शिफ्ट की गई? ये हो जाएगा 1912 में। 7th का ऑप्शन हो जाएगा डी।
ठीक है, 6th का भी डी और 7th का भी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली राजधानी हस्तांतरण के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, जब राजधानी दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1912 में, तो 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। उसका अनाउंसमेंट हमने जो 1911 में पढ़ा कि 1911 में अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है, तो कौन था उस टाइम पर गवर्नर जनरल? ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल, तो उस टाइम पर लॉर्ड हार्डिंग होता था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग कौन सा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग 2। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, और 1912 में ही एडवर्ड लैंसियर लुटियन और उसका एक सहकर्मी था हर्बर्ट बेकर, उसको जिम्मेदारी दे दी गई थी कि आपको नई दिल्ली को डेवलप करना है। ठीक है, इसलिए दिल्ली को लुटियन की दिल्ली भी कहा जाता है, नई दिल्ली वाले एरिया को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन, संसद भवन व केंद्रीय सचिवालय का डिजाइन किसने तैयार किया? ठीक है, ये भी हमने वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? ये एडविन लैंसियर लुटियन ने तैयार किया था। नो का ऑप्शन डी हो जाएगा, लुटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लुटियन दिल्ली अर्थात नई दिल्ली का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, अब ये उद्घाटन कब हुआ, किसके द्वारा किया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब लुटियन की जब दिल्ली बना दी गई, ठीक है, लुटियन दिल्ली या नई दिल्ली, ठीक है, तो इसका उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो जब ये बन के तैयार हुई, कब ये बन के तैयार हुई? तो 1912 में जब दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। ठीक है, फिर काम चला, निर्माण कार्य हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि 1931 में नई दिल्ली का जो है मेन एरियाज, सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय, संसद भवन वगैरह ये सब बनकर तैयार हुए, राष्ट्रपति भवन ये सब बनकर तैयार हुआ। तो ये 1931 में कंप्लीट हुआ। ठीक है, और फरवरी 1931 में इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। ये कौन थे? ये तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड इरविन, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। दिल्ली षड्यंत्र केस के मुख्य नेता कौन थे? ठीक है, तो दिल्ली षड्यंत्र केस हमने पढ़ा था। ठीक है, रास बिहारी बोस के नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रोलेट एक्ट के विरोध में दिल्ली में आम सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? ठीक है, रोलेट एक्ट के विरोध में जो दिल्ली में आम सभा की गई थी, ये हमने वीडियो में पढ़ा था। 30 मार्च 1919 को हुई थी। कहाँ पे? भाई मतीदास चौक, फवारा पर। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन 12 का आएगा। क्वेश्चंस बहुत आसान है, एमसीक्यू बहुत आसान है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है रोलेट एक्ट के विरोध में दिल्ली में हड़ताल का आयोजन कब किया गया? ठीक है, दिल्ली में हड़ताल का आयोजन कब किया गया? रोलेट एक्ट के विरोध में। पूरे देश में जब रोलेट एक्ट का विरोध हो रहा था तो दिल्ली में भी हुआ था। तो दिल्ली में कब हड़ताल का मतलब आयोजन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1919 को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 30 मार्च 1919 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 1919 में गठित खुद्दाम ए कावा किस प्रकार की कमेटी थी? ठीक है, तो हमने पढ़ा था खुद्दाम ए कावा या फिर खिलाफत कमेटी। ठीक है, तो ये अली बंधुओं द्वारा गठित की गई थी 1919 में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, खिलाफत कमेटी किसने गठित की थी? अली बंधुओं ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कहां पर की गई? ठीक है, तो अध्यक्षता कहां की गई थी? किसकी? खिलाफत कमेटी की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दिल्ली में ही अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में वह कांग्रेसी नेता कौन है जिन्हें दिल्ली में असहयोग आंदोलन के दौरान जेल में नहीं डाला गया था? ठीक है,
तो किन को जेल में नहीं डाला गया था? ऐसे कौन से नेता हैं? ठीक है, हमने पढ़ा था कि अरुणा आसफ अली, देशबंधु गुप्ता, शंकर लाल, डॉक्टर अंसारी, इन सबको क्या है, जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, लेकिन हकीम अजमल खां, ठीक है, इनको जेल में नहीं डाला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, हकीम अजमल खां। ठीक है, इनके अलावा बाकी सबको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वर्ष 1919 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सी.आर. दास की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के किस नेता ने अध्यक्षता की थी? ठीक है, जब सी.आर. दास को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, तो दिल्ली के हकीम अजमल खां ही थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता की थी अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन की। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हकीम अजमल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, साइमन कमीशन का दिल्ली में विरोध किसके नेतृत्व में हुआ? पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य जो है भारतीय नहीं था। अब पूछ रहा है कि दिल्ली में जो साइमन कमीशन का विरोध है वो किसके नेतृत्व में हुआ? ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था अच्छे से, डॉक्टर M.A. अंसारी के, ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर M.A. अंसारी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में भीड़ इकट्ठी हुई काले झंडे लेकर और 29 फरवरी को दिल्ली में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। ठीक है, लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में कहाँ की गई? ठीक है, तो दिल्ली में कहाँ की गई थी? हमने पढ़ा था कि 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, फिरोजशाह कोटला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में के केंद्रीय विधानसभा पर बम कब फेंका? ठीक है, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कब बम फेंका था? ठीक है, तो वो एग्जैक्ट डेट पूछिए, तो ये फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली पर बम फेंका ताकि बहरी सरकार को यह जता सके। ठीक है, उसका बम फेंकने का उद्देश्य किसी को कोई हानि या चोट पहुंचाना नहीं था, कोई जान माल का नुकसान करवाना नहीं था, बस बहरी सरकार को क्रांतिकारियों की आवाज़ सुनाना ही एकमात्र लक्ष्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे कौन से दो युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में उस समय बम फेंका जब जन सुरक्षा अधिनियम और व्यापारी विवाद अधिनियम विचाराधीन थे? ठीक है, तो किन्होंने बेसिकली ये बम फेंका था? ठीक है, तो 21 का हो जाएगा ए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, इन्होंने बम फेंका था। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। कहाँ पर फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा गया है? ठीक है, दिल्ली समझौता किसको कहा जाता है? ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें इरविन गांधी जी की हर बात मानने को तैयार हो गया था। ठीक है, ताकि गांधी जी को रिहा कर दिया गया था और दूसरे गोलमेज जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें भाग ले सके गांधी और कांग्रेस के बाकी सदस्य लीडर्स, इसलिए गांधी की लगभग हर बात मान ली थी इरविन ने। तो इसी समझौते को कहा गया दिल्ली समझौता या फिर गांधी इरविन समझौता। ठीक है, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 1934 में कांग्रेस पार्टी का संविधान एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए किसे अस्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ठीक है, तो अस्थायी समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? 1934 में। ठीक है, ये 1934 की बात हो रही है, तो 1934 में डॉक्टर M.A. अंसारी को स्वराज पार्टी
ये हमने पढ़ा था ना वीडियो में कि एम ए अंसारी को स्वराज पार्टी का संविधान बनाने और कांग्रेस की रूपरेखा तैयार करने के लिए अस्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर एम ए अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक दिल्ली में कब हुई? ठीक है, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वहाँ पर बैठक दिल्ली में जो है कब हुई थी कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक? ठीक है, तो ये हुई थी 15 सितंबर 1939 को। ठीक है, और इसमें क्या डिसीजन लिया गया? इसमें यह डिसीजन लिया गया कि हमने अब जो है डिमांड रखनी है, इंडिया को स्वतंत्र कराना है। ठीक है, और फिर आगे स्टार्ट होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन लेकर भारत कब आए? ठीक है, तो ये क्रिप्स मिशन कब आया था? हमने पढ़ा था साइमन कमीशन 1928 में आया था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन कब आया था? तो हमने वीडियो में इसको अच्छे से पढ़ा था कि 23 मार्च 1942 को कैबिनेट मिशन एक आया था। ठीक है, जिसको क्रिप्स मिशन बोलते हैं क्योंकि उसके 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? ये आया था, सॉरी कैबिनेट मिशन नहीं, ये क्रिप्स मिशन था। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो आया था, ठीक है, ये आया था 23 मार्च 1942 को। ठीक है, ये फेल हो जाता है, फिर इसके बाद आगे कैबिनेट मिशन आएगा। ठीक है, जिसके 3 सदस्य होंगे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो ये था क्रिप्स मिशन जो कि 23 मार्च 1942 को आया था। ठीक है, उसके बाद इसको याद रखना है। और 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हो गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिल्ली में आयोजित सभा को किसने संबोधित किया था? ठीक है, किसने संबोधित किया था? तो ये अबुल कलाम आज़ाद जी ने संबोधित किया था। ठीक है, तो बाद में क्या कर लेते, फिर अबुल कलाम आज़ाद को अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सबको पता है। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के लीडर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28 है, दिल्ली में गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमने पढ़ा था कि जब आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, जिसका समिति का नाम था आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति और उसके अध्यक्ष थे भूलाभाई देसाई। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, भूलाभाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक भवन के केंद्रीय हॉल दिल्ली में कब हुई? ठीक है, तो ये बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है दूसरी मीटिंग होती है और दूसरी मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी की हत्या दिल्ली में कब की गई? तो ये सबको पता है, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या की गई। किसने की? नाथूराम गोडसे ने की। कहाँ पे की? दिल्ली के बिरला हाउस में। कहाँ क्या कर रहे थे गांधी उस टाइम पर? प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे थे। ठीक है, तो इतना सबको पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो पहला कथन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह कोटला में की गई। बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि यह हमारा कथन असत्य नहीं है। इस संगठन का नेतृत्व भगत सिंह और चंद्रशेखर ने किया। बिल्कुल किया। इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य देश भर के क्रांतिकारियों को एकजुट करना था। बिल्कुल करना था। ठीक है,
बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, ठीक है, काकोरी कांड वगैरह। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि असत्य पूछा है, ठीक है, ये सभी सत्य है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली जीके बाय पीके सर। थैंक यू।